हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष पाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके सीधे फोन कॉल होंगे, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का। आज चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार। आज अष्टमी रात्रि को 10:05 तक, मूल नक्षत्र सायं 4:08 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:38 से 12:10 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं शीतला की। जी, गर्मी का महीना और अनेक प्रकार के वायरस के फैलने का समय, और इसी समय हमारे यहाँ देवी शीतला की पूजा की जाती है। इसे आरोग्यता की देवी कहते हैं। जिन्होंने अपने हाथ में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते धारण किए हों, गदब उनकी सवारी हो और उनके हाथ में अभय मुद्रा विराजमान हो। स्कंद पुराण में इनकी अर्चना स्तोत्र शीतलाष्टक के नाम से दिया जाता है। शीतला माता भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। जब गर्मी प्रारंभ होती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्तज विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं। शीतला सप्तमी और शीतलाष्टमी व्रत से चेचक के रोगों जैसे गंभीर रोगों से मुक्ति मिलती है, ऐसी एक कालांतर में किंवदंती है और तभी से ये व्रत का प्रारंभ है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला कहा गया। अतः इसकी उपासना से शारीरिक शुद्धता, पवित्रता और खान पान की सावधानियों का संदेश मिलता है। शीतलाष्टमी के दिन व्रत रखने से और विधिवत पूजन करने से बीमारियां घर से दूर रहती हैं और परिवार के सदस्य निरोगी बने रहते हैं। इस दिन घर की रसोई में हाथ की 5 उंगलियों से घी दीवार पर लगाया जाता है। उसके बाद रोटी और चावल लगा करके शीतला माता की पूजा की जाती है और इसके बाद घर के पास जल अर्पित किया जाता है, जो स्वच्छता का प्रतीक होता है। इस दिन ठंडा खाना खाया जाता है। नैवेद्य के रूप में ठंडा ही भोग लगाया जाता है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। माना जाता है कि इस दिन ठंडा खाने से ही सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है और शीतलाष्टमी के दिन ठंडा ही भोग शीतला को लगाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, मतलब ठंडा भोजन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन दिनों में जब वायरस बहुत फैले हैं तो हमारे यहाँ जो शास्त्रीय परंपराएं हैं, उन परंपराओं में शीतला की पूजा की जाती है। भगवती दुर्गा का यह स्वरूप है जिससे सब प्रकार की आरोग्यता मिलती है। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू। हमारे साथ पहले कॉलर हैं प्रवीण जी। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। नमस्कार। मैं अपने नौकरी में उन्नति के बारे में जानना चाहता हूँ जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 4/11/1985। 4/6/1900 नहीं, 4/11/1985। और जन्म समय सुबह 5 से 7 के बीच। और जन्म स्थान खैरा, राजनांदगांव। क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि मेरे को नौकरी करते 12 साल हो गए पंडित जी, लेकिन 4-5 साल हो गए। प्रमोशन का ग्रह बनता है जो भी, लेकिन वो नहीं पा रहा है। तो कब तक हो जाएगा प्रमोशन, ये जानना चाहता हूँ। क्या आप शासकीय नौकरी करते हैं। जी जी। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। हम देखें कि आपका जन्म संक्रमण काल में हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि संक्रांति में जन्म हुआ है, तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी यूँ दिखाई पड़ती है। ये देखते हैं कि क्यों प्रमोशन नहीं हो रहा है बीते 5 सालों से। इस समय बुध की महादशा में शुक्र का अंतर और फिर उसके बाद चंद्रमा और अब मंगल राहु की अंतर दशाएं चल रही हैं। मतलब लगातार मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर 2000, मार्च 2000, 3 अप्रैल 2024 को आपका प्रमोशन इसके बाद होगा। इसके बाद यानी 3 अप्रैल 2024 के बाद
प्रमोशन की योग है, क्योंकि इस समय बुध में राहु की अंतर्दशाएं चल रही हैं। मतलब निकट भविष्य में भी प्रमोशन हो सके इसकी संभावना नहीं दिखाई पड़ती। आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो निश्चित तौर पर जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। तो आज चर्चा कर रहे थे हम शीतलाष्टमी की, और शीतलाष्टमी में आमतौर पे संतान के आरोग्य की कामना से भगवती माता दुर्गा की पूजा की जाती है, जिसे शीतला के नाम से जाना जाता है। शीतला की पूजा में हम घर से जल और नीम की डाली लेकर जाते हैं और वहां जाकर के भगवती की पूजा करके, जल चढ़ा करके और फिर वहां से जल ला करके घर पर छिड़कते हैं और बीमार को उस जल से स्नान कराते हैं। कहते हैं ठंडा खाना चाहिए, ऐसा करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। किसी जमाने में जब चेचक बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था, माता बहुत ज्यादा निकलती थी, उस समय ये व्रत बड़ा प्रचलित था, मगर कालांतर में इस व्रत की महिमा थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि वायरस के अटैक थोड़े से कम हुए। मगर एक बार फिर जब वायरस हमारे आसपास में है, तब एक बार फिर हम इस व्रत को विशेष तौर पर महत्व देते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर हैं विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ पंडित जी, मैं विवेक की माँ बोल रही हूँ। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। हाँ सर, मैं पंडित जी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे लड़के का भविष्य विवेक है, वो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, उसका भविष्य क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 20/11/2001 है। जन्म समय? जन्म समय रात को 12:15। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है डोंडी, भानु प्रतापपुर डोंडी। सबसे पहले आप ये बताइए कि 19 की रात 20 का सवेरा है या 20 की रात 21 का सवेरा है? 20 की रात है, 19 की रात है सर। हैं? 19 की रात। चलिए आइए देखते हैं। बच्चा पढ़ता नहीं है, आगे करियर क्या होगा? अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी बीएससी फाइनल में है। बीएससी फाइनल में। मैथ्स लिया या बायोलॉजी? मैथ्स वाला है। चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है, इसके 11वें स्थान में गुरु के साथ में राहु है। चूंकि 11वें स्थान में राहु है, इसलिए रूटीन में फैंटेसी बहुत ज्यादा है, एकदम कम है, फ्रेंडशिप ज्यादा है, गुस्सा ज्यादा है, मगर पढ़ाई में ध्यान नहीं है। अब सवाल यह है कि इस बच्चे का करना क्या चाहिए। तो इस बच्चे को आगे चलकर एजुकेशन में नौकरी मिलने वाली है, इसलिए इस बच्चे को जल्दी से बीएड करा दें। इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही है, मतलब बच्चा लगातार 2026 तक भी आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। तो आपका काम यह है कि सबसे पहले इस बच्चे का गुरु राहु की शांति कराएं। दूसरा, शादी से पहले एक छोटा सा रखुआ कराएं। तीसरा, एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक पहनाएं। चौथा, इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। मुझे ऐसा लगता है इस बच्चे को आगे चल करके एजुकेशन में जाना है, इसलिए बच्चे को एमएससी कराएं। एमएससी के बाद में इस बच्चे को नेट सेट के एग्जामिनेशन दिला करके इसे आगे चलकर किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। जी निशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरी नौकरी कब लगेगी और कैसे, मतलब क्या इन्वायरमेंट रहेगा मेरे जॉब का? आप सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दें। क्या बोल रहे हैं? जन्म तारीख? 5 जून 2001। और जन्म समय? जन्म स्थान है ये चर्चा कॉलरी। नहीं, जन्म समय? 1:40 रात में। चर्चा कॉलरी मतलब शहडोल नहीं, कोरिया जिला में आता, छत्तीसगढ़ में ही सर। अंबिकापुर? बैकुंठपुर सर, अंबिकापुर ज्यादा दूर ऊपर जाएगा यहाँ से। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या रहेगा? अभी आपने पढ़ाई क्या की है? मैं अभी बीकॉम के 3rd ईयर में हूँ। अच्छा। और एमबीए का मेरा कॉलेज है, मतलब मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। उसके बाद मेरा मतलब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, वो जानना है मेरे को। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मीन है, आपकी राशि वृश्चिक है, आपके 3रे स्थान में बृहस्पति, जुपिटर में एक्सपेंड द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, इनमें आगे चल करके बहुत अच्छा करियर मिलेगा और यहीं पर आपको कोशिश करनी चाहिए। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज पहने, मंगल का व्रत करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आज का करियर आपका बहुत शानदार रहेगा। हमारे साथ कॉलर हैं कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। अच्छा, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताएं।
अपने बेटा के बारे में पूछ रही थी पंडित जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। हर्ष कुमार भोई। जी, तारीख 19/6/1992 है सर। जन्म समय। जन्म स्थान बस्तर है जगदलपुर और समय 7:45 रात को। जन्म स्थान बस्तर। जी, क्या जानना है इस बच्चे के बारे में? इसका नौकरी के लिए सर बहुत जगह ट्राई कर रहा है, कहीं सफलता नहीं मिल रहा है। PSC वगैरह में एकदम पढ़ाई कितना किया है? B किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। B कंप्यूटर साइंस, IT या इलेक्ट्रॉनिक्स? नहीं, मैकेनिकल किया है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है। इसकी जो राशि है वो मकर है। इसके लग्न में राहु, इसके चलते काफी ज्यादा उलझने जिंदगी में पड़ी हुई हैं। और सवाल ये है कि इन सारे मामलों का निदान क्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कारपोरेट में नौकरी ढूंढनी चाहिए। शासकीय नौकरी में काफी परेशानियां आ सकती हैं और समय भी काफी ज्यादा व्यय होगा। इस बच्चे की गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध इसके जन्म कुंडली में वैसे तो काफी अच्छे हैं, मगर फिर भी ये नौकरी दिला सके इसकी संभावना थोड़ी कम है। सवाल करना क्या चाहिए? इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाए। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे और नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करे तो इसे जल्दी सफलता मिलेगी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? महाराज पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। जी, ये मेरा बच्चा है 3/10/13 इसका जन्म तारीख है। आराम से 3/10/13। 3/10/13 और जन्म समय? हिमांशु वैष्णव नाम है। जन्म समय? जन्म समय 11 से 12 के बीच में है। सुबेरे? हाँ। जन्म स्थान? गरियाबंद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये जो है कम बात करता है, ऐसा दिमाग जो है थोड़ा कम टाइप का है। आप टीवी की आवाज बंद कर दें। इस बच्चे का जन्मलग्न धनु है। इसकी जो राशि है वो सिंह है। इसके 11वें स्थान में बुध शनि राहु। बच्चा थोड़ा सा फैंटास्टिक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप नांदीमुख श्राद्ध के साथ में एक रुद्राभिषेक करा लें और ऐसा 6-6 महीने में 3 साल तक कराते रहें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माणिक, 4 कैरेट का पुखराज का एक बढ़िया सा पेंडेंट पहना दें। रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी बच्चा बोलने लगेगा। याद रखें आपका बच्चा स्लो वर्कर है मगर इसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर निखिल जी हैं। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हम राज जी कुछ भी धंधा पानी कुछ करते हैं, सब में समस्या जा रही है। अच्छा, धंधा पानी में समस्या जा रही। जन्म तारीख बता दें। 2/11/1993। जन्म समय? सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? दिल्ली। जी बताइए, ये बच्चा आपका बेटा है? नहीं, मैं खुद स्वयं निखिल गुप्ता बोल रहा हूँ। आप खुद हैं निखिल जी? हाँ। क्या जानना चाहते हैं? हम कुछ भी काम करते हैं, बिजनेस में नुकसान लग रहा है, व्यापार में हानि और 2 बार एक्सीडेंट हो चुके, सब चीजें समस्या है। नहीं तो काम क्या करते हैं आप? हम अभी गल्ले का काम करते हैं, पेपरमेंट का। गल्ले का काम करते हैं? हाँ। और कहाँ करते हैं? यहाँ छतरपुर MP हैं? छतरपुर MP। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी वृषभ है, लग्न में मंगल के साथ में राहु। ये एक खास तरह का व्यवधान दे सकता है और निश्चित दे भी रहा है। आपको चाहिए कि आप सबसे पहले नियमित भगवान शिव का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जप करें और कम से कम 1.25 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लें। इससे आपके कष्टों की निवृत्ति होगी। और कभी मौका लगाकर अज्ञात पितरों का श्राद्ध करा लें, क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण सर्प श्राद्ध, रुद्राभिषेक और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना श्रेयस्कर होगा। इसके अलावा एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने। निश्चित तौर पर आपका व्यापार बढ़िया होगा। जी, मनवर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे मिसेज का तबीयत ठीक नहीं है सर, उनका थोड़ा सा क्या दशा चल रहा है। तो आप मिसेज की डेट ऑफ बर्थ बता दें। मिसेज का डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1980 है। 1980। और जन्म समय?
वो फिक्स मालूम नहीं है सर। रात के लगभग 11 बजे हैं। जन्म स्थान? सोनिया डी, रायपुर। उस समय जिला रायपुर था, अभी बलौदा बाजार जिला हो गया है। जी, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। बहुत सुंदर। कितने साल हो गए शादी को? शादी को लगभग 25-26 साल हो गए। बच्चे कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा है। चलिए आइए देखते हैं। इनका जन्मलग्न वृषभ है, राशि भी इनकी वृषभ है। इनको हमेशा बीमारी लगी रहती है। एक्चुअली देखें तो इनके रोगेश तीसरे स्थान में। मुझे ऐसा लगता है कि मन थोड़ा सा अशांत है। इसको एक बीमारी बोलते हैं, एंग्जाइटी। तो किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेंगे और इस एंग्जाइटी का निदान कराएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आमतौर पे एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसके अलावा आप इनको एक 4 कैरेट का जामुनिया, 1 4 कैरेट का उपल पहना दें। उनसे कहें कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। निश्चित तौर पे 1 वर्ष के भीतर ये स्वस्थ हो जाएंगे। लोकेश जी है। लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, लड़का 9वीं क्लास में पढ़ रहा है। इसका पढ़ने का मन और नहीं लगता है, खेलने का ज्यादा रुचि रखता है। इसकी जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख 7 की 7/4? नहीं, 7 जुलाई। जी। सन 2 वह 7 है सर। 4/7। 7 अप्रैल या 7 जुलाई? 7 जुलाई है सर, 7 जुलाई सन 2004। जी। और जन्म समय? जन्म समय 7:05 पर। सवेरे शाम? सवेरे। जन्म स्थान? कोटमा, अनूपपुर जिला। अभी किस क्लास में है ये? 9 में। 9th में है और पढ़ने में मन नहीं लगता, खेलने में मन बहुत ज्यादा लगता है। इस बच्चे का जन्मलग्न कर्क है, इसकी राशि कुंभ है, इसके लग्न में नीचस्थ मंगल है। यद्यपि नीचस्थ है मगर फिर भी इस बच्चे को खेलने की इच्छा बहुत होती है पर कंसिस्टेंसी कम है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या बच्चा खेलता है और उसे खेलने से मना करना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, इस बच्चे को पढ़ाइए, धीरे धीरे करके ये पढ़ाई कर लेगा और आगे चल करके कॉमर्स लेगा। कॉमर्स लेकर बैंक में अच्छी नौकरी करेगा, चिंता बिल्कुल न करें। वर्ष 2025 के बाद आपका बच्चा काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब बच्चे को 12th तक थोड़ा सा सावधान रखना पड़ेगा, इसके बाद इसकी स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स जैसे विषयों पर थोड़ा सा ज्यादा कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। इस बच्चे के लिए एक अच्छा सा 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाएं। बच्चे के लिए मंगल का व्रत करें तो कल्याण होगा। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो आज चर्चा कर रहे थे हम कि शीतलाष्टमी का व्रत करना चाहिए, शीतला की पूजा करनी चाहिए। शीतला माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है जिसमें हम माता शीतला के आरोग्यता के लिए पूजा करते हैं, बच्चों की आरोग्यता के लिए पूजा करते हैं। कहते हैं कि घर में घी का थापा लगा करके और उसमें नियमित रूप से भगवती माँ दुर्गा की शीतला की पूजा की जाती है। और खास करके जो अभी महीना चल रहा है, इस महीने में हम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, सप्तमी को व्रत करें, अष्टमी को व्रत का पारण करें और क्रमशः हर साल इस व्रत की पूजा करें, इस व्रत को करें और शीतला की पूजा करें तो कल्याण होगा। हमारे साथ अगले कॉलर हैं पंकज जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बाबा, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1972। समय? 10:31 रात्रि। 10:31 रात्रि। जन्म स्थान? झारखंड में पांकी गांव पड़ेगा बाबा। क्या जानना चाहते हैं? बाबा, मेरा अभी भी शादी हुआ है तो वाइफ से सब पट्टा ने, मेरा भविष्य कैसा है बाबा शादी का? चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है, आपकी राशि भी कुंभ है। सप्तमी सूर्य 5वें स्थान में है, शनि 4th स्थान में है। तो ये आमतौर पे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है। कोशिश करें कि आप अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा ना उलझें, क्योंकि
आपके भी स्वभाव में एरोगेंस है और आपकी वाइफ के भी स्वभाव में बहुत ज़्यादा एरोगेंस है। अदरवाइज अगर आप थोड़ा सा भी सावधान रहेंगे तो ये परेशानी ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। मगर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये परेशानी जरूर बढ़ सकती है। इन दिनों में हम देख पा रहे हैं कि चंद्रमा की अंतर दशाएं चल रही हैं 19 मई तक। इसके बाद मंगल की दशा चली है। मंगल आपके तृतीय होकर के बैठे हैं और तृतीय होकर छठे स्थान में। तो मुझे से लगता है गुस्सा आपको भी बहुत ज़्यादा आता है। थोड़े से गुस्से पर कंट्रोल करें और रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, नियमित रूप से भगवान सूर्य को अर्घ दें, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र जप करें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। मैरिटल लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। तो अब आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।